हाय, मैं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा फिज़िकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। मतलब जो हम लोग ग्रेडियंट जो पढ़ते हैं उसका जो रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर क्यों उसको क्यों पढ़ते हैं ना, उसका यूज़ क्या है, फिर उसको हम लोग कैसे देखें रियल लाइफ में कि सही में इसका यूज़ ऐसा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ना मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा, उससे समझाऊँगा। एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड का लूँगा ऐसे कि चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, उससे जब भी चार्ज रखा होता है उससे फील्ड बाहर निकलता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहे हैं रेडियली आउटवर्ड। ऐसे ही ना फील्ड बाहर निकलता है, चारों साइड फील्ड बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अलॉन्ग डिवाइडेड बाय लेंथ। मतलब एक लेंथ में पोटेंशियल कितना चेंज होता है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ये चीज़ है ग्रेडियंट। इस चीज़ को समझेंगे ये कैसे है ग्रेडियंट। जब भी ग्रेडियंट आपके सामने आए ना तो दिमाग में कुछ नहीं दौड़ाना, बस एक चीज़ सोचना है, सिर्फ एक चीज़, वो ये है ग्रेडियंट जो होता है उसका हिंदी में मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज अपने हिंदी स्टाइल में, वो होता है किसी भी वेक्टर फील्ड, किसी भी वेक्टर का चेंज लेंथ के अलोंग। मतलब अगर इसका हम लोग चेंज देख रहे हैं तो सॉरी, वेक्टर का चेंज बोले तो मैंने वेक्टर का चेंज बोल दिया, स्केलर का चेंज। अब इस चीज़ को मैंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, स्केलर के चेंज में क्या बोल रहा हूँ यार। ठीक है, तो इसे मैं सिंपल से बताता हूँ। वो ये कि अगर हम लोग इस पॉइंट, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ चेक करेंगे तो कुछ पोटेंशियल मिलेगा, समझो V1, और यहाँ चेक किए तो पोटेंशियल मिला V2, और इसके अलॉन्ग जो लेंथ है वो है, समझो कुछ मान लेते हैं L है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V2 माइनस V1, ये चेंज अपॉन लेंथ कितना, ये L, स्मॉल l इज इक्वल्स टू इसका नेगेटिव इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पोटेंशियल का चेंज डिवाइडेड अपॉन लेंथ है, और इस पोटेंशियल को हम चेक करेंगे तो ये चारों साइड जितना V, यहाँ V2 है तो V2 जितना डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे चारों साइड एक ही होगा, मतलब एक स्फीयर फॉर्म करेगा, और स्फीयर में हर जगह पे V2 ही होगा, और V1 में भी हर जगह पे एक स्फीयर फॉर्म करेगा और हर जगह पे V1 ही होगा। मतलब एक सरफेस फॉर्म हो जाएगा, और उस सरफेस पे हर जगह पे V2 ही होगा, क्योंकि वो रेडियल डिस्टेंस पे उतना ही दूर पे, तो यहाँ V2 तो यहाँ V2, यहाँ V2, हर जगह V2 ही होगा, और यहाँ V1 तो यहाँ V1, हर जगह V1 ही होगा। तो एक सरफेस फॉर्म करेगा, तो उस सरफेस को बोलते हैं इक्वी स्केलर सरफेस। इक्वी स्केलर सरफेस मतलब जिसमें जो चीज़ है पोटेंशियल, जो स्केलर चीज़ है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वो हमेशा सेम रहेगा, और उस इक्वी स्केलर सरफेस के जो परपेंडिकुलर जो फील्ड मूव करेगा उसी को बोलते हैं वेक्टर फील्ड, या फिर उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से अगर ये सरफेस है हेमिस्फेरिकल, या फिर सॉरी हेमिस्फेरिकल बोल रहे, स्फेरिकल सरफेस, तो उस स्फेरिकल से बाहर की ओर जा रहा है फील्ड। आप फील्ड ले सकते हैं एक फुटबॉल से बाहर की ओर लाइंस जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उस तरीके से फील्ड ले सकते हो। तो एक फुटबॉल है बड़ा, उसके सेंटर से कुछ बाहर निकल रहे हैं रेज, लाइट या फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फील्ड जो होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब किसी एक पॉइंट पे हम चेक करेंगे तो वहाँ पे जो रहेगा, उस पॉइंट पे जो फील्ड बाहर आ रहा होगा वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, इसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है हमारे ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट इसी चीज़ को बताता है कि इस जो पोटेंशियल का चेंज अलोंग द लेंथ, उसी चीज़ को बताता है वो ग्रेडियंट। अब देखते हैं कुछ जो हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही काम आने वाले हैं जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला, नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब जो भी चीज़ हम लोग फाइंड किए, अगर इसका हम लोग ग्रेडियंट फाइंड किए, मतलब इसका हम लोग चेंज फाइंड किए इसके अलॉन्ग, तो वो क्या मिला हमें, नॉर्मल टू द सरफेस मिला। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वेक्टर होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा।
ठीक है, मतलब जब भी किसी चीज़ का हम लोग ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो फाइनल जो वेक्टर आता है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैक्सिमम चेंज ऑफ वेक्टर। ये जो ग्रेडियंट फाइंड किया हम लोग वो हमें क्या बताएगा, इस मैक्सिमम चेंज ऑफ वेक्टर, सॉरी मैक्सिमम चेंज ऑफ इस स्केलर का मैक्सिमम चेंज ऑफ स्केलर वेक्टर लिख दिया, मतलब इस V2 से V1 का मैक्सिमम चेंज बताएगा इस लेंथ के अलॉन्ग। मतलब इसे ऐसे समझते हैं, इस 2 पॉइंट को मैक्सिमम चेंज ऑफ स्केलर को ऐसे समझते हैं। ये लेंथ L है, इसे हम लोग अगर ऐसे खींचे तो ऐसे गया, उसी लेंथ L को हम लोग अगर ऐसे खींचते तो शायद ये यहाँ तक पहुँचता। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचता, तो ये अगर सरफेस का 90 डिग्री नहीं होता, ये वाला सरफेस का 90 डिग्री है, ये कुछ थीटा एंगल पे हम लोग अगर लेंथ को हम लोग मूव कर देखते चेक करके तो यहीं तक पहुँच पाता। तो यहाँ का जो फील्ड है वो तो कुछ V2 से कम ही है ना, यहाँ का जो फील्ड होगा वो कुछ V3 होगा जो कि V2 से कम होगा। तो हम अगर चेंज फाइंड करेंगे तो V3 माइनस V1 अपॉन L आ रहा है इसका लेंथ, तो ये इससे कम आएगा, मतलब इसका चेंज ज़्यादा नहीं बता पा रहा है। चेंज इसमें है ना ज़्यादा डिफरेंस, इसमें तो डिफरेंस दिख रहा है कम, तो इसमें मैक्सिमम चेंज नहीं बता रहा है। तो जो ग्रेडियंट होता है ना वो मैक्सिमम चेंज को बताता है, मतलब वो हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेगा, ऐसे कुछ थीटा एंगल पे नहीं रहेगा, उस सरफेस के 90 डिग्री का ही चेंज, और वो मैक्सिमम चेंज ऑफ दिस स्केलर क्वांटिटी को बताता है, इस थीटा एंगल पे नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका अलग अलग भी हो सकता है चेंज। मैक्सिमम इसलिए बताया क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि मैक्सिमम हो, हम चेंज ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, हम किसी और एंगल पे फाइंड कर सकते हैं, इस एंगल पे ये फाइंड, और वहाँ पे हम लोग इस लेंथ के लिए एल के लिए चेंज फाइंड करना चाहें तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा नहीं, तो उसमें चेंज और भी लेस हो जाएगा इस पोटेंशियल का। तो मैक्सिमम चेंज देखना है, मतलब उससे हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मूव कर सकते हैं। कभी भी कोई दो चीज़ के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस हम लोग जो मतलब जो मूव करवा सकते हैं कि कितना हम लोग अगर इसी एल से हम लोग कितना मैक्सिमम पहुंच सकते हैं, वो हम लोग परपेंडिकुलर से ही मूव करवा सकते हैं। तो ठीक है, तो जो ग्रेडियंट जो बताता है वो है मैक्सिमम चेंज ऑफ दैट स्केलर, और दूसरा चेंज ऑफ सॉरी ये चीज़ भी गलत लिखा हो, इस पर ध्यान दें। ये दो चीज़ को ये बताता है कि जो ग्रेडियंट जब भी हम लोग किए फाइंड, ये हमेशा जब सब चीज़ को हम लोग कंक्लूड कर देते हैं वो ये है कि ग्रेडियंट कुछ भी नहीं है, ग्रेडियंट सिंपली चेंज है, और जो चेंज जो बताएगा वो मैक्सिमम चेंज बताएगा उस स्केलर का। ठीक है, और इस 3 पॉइंट को याद रखना है पहला, और ये चीज़ मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो को, वो ये पहला ये चेंज को बताता है स्केलर का। दूसरा ये जो चेंज बताया वो जो वेक्टर आएगा उसके बाद वो नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब अलोंग द क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस बताता है, और वो मैक्सिमम चेंज को बताता है। ठीक है, ये 3 बातें कोई आप याद रखें, और उसके बाद आपका ग्रेडियंट का जो फिजिकल मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसे और भी इलस्ट्रेट करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।